नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे बायोलॉजी की। और बायोलॉजी में हमने स्टडी करा था कि ब्लड के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसमें बीच में हमने दो पॉइंट्स डिस्कस करे लास्ट क्लास में। एक पीएच के बारे में डिस्कस करा और एक रिश्टर स्केल के बारे में हमने डिस्कस करा था। आज की क्लास में फिर से हम हमारे कोर टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और ब्लड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, ब्लड। अब हम यहाँ पे ये चीज देखेंगे, ये चीज डिस्कस करेंगे, ब्लड बेसिकली किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है और उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, ब्लड की मैं चर्चा करूं तो ये बेसिकली बना हुआ होता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम स्पेस बढ़ाने के लिए स्क्रीन की साइज को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। अब देखिए, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं। ब्लड बेसिकली किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अलावा ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा के अलावा ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और इसके अलावा बॉडी में प्लेटलेट्स होती है। क्या होती है? प्लेटलेट्स वगैरह होती हैं। ठीक है, अब देखिए वन बाय वन मैं बताऊं। प्लाज्मा की यदि हमारी बॉडी में कमी होती है तो कौन सी डिजीज होती है? कोविड आपने सुना होगा, ये उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें प्लाज्मा की वजह से होता था। ठीक है, आरबीसी की वजह से एनीमिया वगैरह काफी सारे रोग होते हैं। डब्ल्यूबीसी की वजह से कैंसर मेजरली एक रोग है। ठीक है, क्या है? इसकी वजह से कैंसर एक काफी घातक बीमारी होती है। प्लेटलेट्स की कमी से हमारी बॉडी में डेंगू वगैरह या डेंगू के अलावा पीलिया वगैरह है, ये बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया कि हर पर्टिकुलर चीज की कमी की वजह से हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, कौन सी डिजीज हो सकती है। ब्लड के चार इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, और अब हम आगे डिस्कस करेंगे, इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कि हमारी बॉडी में कितना प्लाज्मा होता है, क्या होता है, क्या इसका संगठन होता है, किससे मिलकर बना होता है। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो इसी सीरीज में हम इसको ब्लड को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो भागों में? एक हमारा होगा प्लाज्मा और दूसरा हमारा हो जाएगा रक्त वाहिकाएं, ब्लड कार्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको दो भागों में हम डिवाइड करते हैं ब्लड को। फर्स्ट हमारा हो जाएगा प्लाज्मा और सेकंड हो जाएगा रक्त वाहिकाएं। तो लिखिए, फर्स्ट हमारा हो गया प्लाज्मा, सेकंड हमारा हो गया रक्त वाहिकाएं। वाहिकाएं, ठीक है। अब इनके बारे में वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करना स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है? हमारे ब्लड का 55% भाग यानी 55% भाग प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में। प्लाज्मा का कितना रोल होता है? देखिए, प्लाज्मा हमारे बॉडी में करीबन 55% भाग प्लाज्मा का होता है रक्त के अंदर। तो इसको हम पॉइंट वाइज अब आगे स्टडी करने वाले हैं प्लाज्मा के बारे में। और सबसे पहला पॉइंट जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है वो ये है कि रक्त का 55% पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा होता है। आगे हम बात करें प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो उसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है? पानी होता है।
वाटर होता है। और कितने परसेंट होता है हमारी बॉडी में? प्लाज्मा में पानी कितना होता है? 91% इसमें पानी होता है। 1% इसमें क्या हो सकते हैं? मिनरल्स वगैरह हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मिनरल्स वगैरह हो सकते हैं। अब बच गया कितना? 8% और बच गया, 92% हो चुका है। तो 8% इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए 8% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अब प्रोटीन की बात ये आती है कि प्रोटीन 8% तो पाया जाता है, ठीक है, लगभग 8% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन अब प्रोटीन के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। इसमें करीबन 4 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। कितने टाइप का प्रोटीन पाया जाता है? 4 तरीके का प्रोटीन पाया जाता है। कौन कौन सा पाया जाता है? देखिए हम उनकी वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन कौन सा? जो प्लाज्मा में पाया जाता है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोटीन की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास ये है कि ये जो प्रोटीन होता है वो लीवर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है प्रोटीन का? प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो यकृत में या लीवर में होता है। कहाँ होता है? यकृत या लीवर में होता है। ये चीज नोट डाउन करिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाना चाहूंगा यहाँ पे कि लीवर में और कौन सी चीज पाई जाती है जो हमने स्टडी करी है। तो विटामिन ए है वो लीवर में पाया जाता है। ये याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था जब हम विटामिन वगैरह के बारे में स्टडी कर रहे थे, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि विटामिन ए है वो यकृत में पाया जाता है। और हमारे पास फॉर्मेशन जो प्रोटीन का होता है वो भी यकृत में या लीवर में होता है। इसके आगे बात करें तो 4 टाइप के प्रोटीन्स हो सकते हैं। कौन कौन से 4 टाइप के प्रोटीन्स हो सकते हैं उनकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। 4 प्रकार की प्रोटीन्स हो सकती हैं। फर्स्ट है हमारे पास फाइब्रिनोजन। क्या है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन हमारे पास एक तो प्रोटीन होती है। इसके अलावा थ्रोम्बिन होती है। सेकंड हमारे पास क्या होती है? थ्रोम्बिन होती है। थ्रोम्बिन होती है। नोट डाउन कर लीजिए थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन को थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं मैं, ठीक है। थ्रोम्बिन। थर्ड हमारे पास जो प्रोटीन होती है वो होती है एल्बुमिन। क्या होती है? एल्बुमिन होती है। और फोर्थ हमारे पास होती है ग्लोबिन होती है, ठीक है। तो इन सबको हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर मैं इनके बारे में भी कुछ कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे। एल्बुमिन और फोर्थ हमारे पास होती है ग्लोबुमिन, ठीक है। अब हम बात करें तो हमारे पास स्टार्टिंग की 2 जो प्रोटीन्स होती है फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन, ये हमारे पास किसमें सहायक होती हैं? ये दोनों ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होती है, ब्लड क्लोटिंग में सहायक होती है। फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। तो ये लिख लीजिए, ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड क्लोटिंग या ब्लड का थक्का जमाने में हेल्पफुल होती है। कौन कौन सी? फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा बात करूं तो जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन पाई जाती है वो
फाइब्रिनोजन होती है, मैक्सिमम अमाउंट में ये पाई जाती है। तो हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मा हमारे जो ब्लड होता है उसमें 55% हिस्से में पाया जाता है। 55% इस पार्ट किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। और प्लाज्मा वाटर, मिनरल और प्रोटीन से बनकर बना होता है। कौन कौन से प्रोटीन इसमें होते हैं, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, ये 4 तरीके की इसमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जिसमें फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होते हैं। और मैक्सिमम अमाउंट में जो प्रोटीन पाई जाती है वो है फाइब्रिनोजन। ठीक है, होपफुली आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम प्लाज्मा के बारे में कुछ कुछ आगे चीजें देख लेते हैं। आगे हम बात करें तो हमारे इसी चार्ट को, इसी फ्लो चार्ट को हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब हम आगे बात करना चाहेंगे कि यदि हमारे पास छना हुआ प्लाज्मा हो, उसको क्या बोलेंगे, छने हुए प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। और उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। छना हुआ प्लाज्मा, छना हुआ प्लाज्मा क्या कहलाता है, छना हुआ प्लाज्मा सीरम कहलाता है। और सीरम की स्टडी को क्या कहा जाता है, सीरम की स्टडी ऑफ सीरम क्या कहा जाता है, सीरोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीरोमोलॉजी कहा जाता है। आगे हम बात करें प्लाज्मा की, हम यदि चर्चा करें तो इसको साथ के साथ नोट डाउन करते चलिए। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है। और यहाँ पे लिम्फ भी होता है। क्या होता है, लिम्फ, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लसिका बोलते हैं। ठीक है, अब लिम्फ की हम यहाँ पे बात करें तो लिम्फ में क्या अब्सेंट होता है, क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिम्फ या लसिका के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है लसिका के बारे में कि इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता। आरबीसी क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है या नहीं पाया जाता। हिंदी में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास लिम्फ से रिलेटेड तीसरा पॉइंट ये है कि ये बताता है कि लिम्फ या लसिका का टास्क क्या है, कार्य क्या है। तो ये बेसिकली हमारी बॉडी में लिम्फ है वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ये यहाँ पे हमारा प्लाज्मा के बारे में जो भी डिस्कशन था वो फिनिश होता है। अब हम स्टडी करने स्टार्ट करेंगे रक्त वाहिकाओं के बारे में। अभी हमने बात करी थी प्लाज्मा के बारे में, अब हम हमारे वापस सेकंड पॉइंट पे आते हैं ब्लड के, और वो है रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाओं की बात करें तो हमारे बॉडी में 3 चीजें होती हैं, 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक हमारी बॉडी में होता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। बची हुई ब्लड के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो अब बचे हुए 3 पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। पहला है आरबीसी, दूसरा है हमारे पास डब्ल्यूबीसी और तीसरा हमारे पास में है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स हो गई। प्लेटलेट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊं तो आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये चीज मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आरबीसी को
इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसको लियोसाइट्स भी बोलते हैं, लियोसाइट्स भी बोलते हैं। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं वन बाय वन इनके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं एक थोड़ा चार्ट सा यहाँ पे बनाना चाहूंगा आप लोगों के लिए। इसको हम सेपरेट कर देते हैं, प्लाज्मा को यहां से थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट हमारे पास ये रहेगा कि इनका जीवन काल कितना होता है, आरबीसी की लाइफ कितनी होती है या जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी के जीवन काल की बात करें तो लगभग 120 दिन के रोटेशन पे आरबीसी नया फॉर्म होता है। इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन, या लगभग मैं ये कहूंगा 24 से 30 घंटों के बीच इसका जीवन काल होता है डब्ल्यूबीसी का। ये रिन्यू होती रहती है। आगे बात करें प्लेटलेट्स की तो इसकी लाइफ होती है 7 दिन, लगभग 7 दिन की इसकी लाइफ होती है। आगे बात करें कितनी क्वांटिटी में पाई जाती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो अब इनकी क्वांटिटी की बात करें, संख्या की बात करें तो आरबीसी लगभग अमाउंट में 45 से 55 लाख के बीच में पाई जाती है। वुमेन्स में जनरली 45 लाख और मेल में लगभग 55 लाख के आसपास आरबीसी पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी की हम बात करें तो 9,000 से लेकर 9K टू 11K के बीच में ये अमाउंट पाई जाती है। के हमारे पास हमेशा ये बताता है ये 9,000 से 11,000 है। हजार को बताने के लिए हम के का प्रयोग करते हैं। आगे बात करें प्लेटलेट्स कितनी अमाउंट में होता है, कितनी संख्या में होता है, तो 2 से 4 लाख के बीच में प्लेटलेट्स जनरली होती है। ठीक है। अब हम आगे बात करें, हमारे थर्ड पॉइंट की बात करें तो इनका कार्य क्या होता है। कार्य की बात करें तो आरबीसी का बेसिकली कार्य होता है मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करना इसका कार्य है। क्या कार्य है? मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करना, सप्लाई करना आरबीसी का कार्य है। क्या कार्य है, क्या टास्क है? ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करना इसका मेन कार्य है। और अब बात करें डब्ल्यूबीसी की तो डब्ल्यूबीसी का बेसिकली कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना इसका टास्क है। रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना किसका कार्य है? डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी का कार्य बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करना है। और बात करें प्लेटलेट्स की तो इनका कार्य है, ये किसमें सहायक होती हैं? ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। अब हम इनसे रिलेटेड फोर्थ पॉइंट की यहाँ पे चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास क्या है, ये आकार की बात करते हैं। किस आकार के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, क्या शेप होती है। आकार की बात करें तो आरबीसी होती है वो जनरली गोलाकार होती है, स्फेरिकल होती है। बात करें डब्ल्यूबीसी की तो इसकी जो शेप है वो अनिश्चित होती है, डिफाइंड नहीं है, अनिश्चित शेप का होता है। इसके बाद हम बात करें प्लेटलेट्स की तो इनका आकार भी अनिश्चित होता है। ठीक है।
अब हम आते हैं हमारे पांचवें पॉइंट पे। पांचवें पॉइंट में हमारे पास क्या है, क्या हमारे आरबीसी में सेंट्रोइड पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, या डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, या प्लेटलेट्स में पाया जाता है, ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आरबीसी में सेंट्रोइड नहीं पाया जाता, जबकि डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके अलावा हम बात करें हीमोग्लोबिन किस में अवेलेबल होता है, तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। हीमोग्लोबिन बेसिकली आरबीसी में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता देता हूं कि जो सातवें पॉइंट की फॉर्म में यहां पे बता देता हूं। चलो आगे स्टार मार्क करके आप लोगों को मैं नोट डाउन करवा देता हूं। लिखिए, लिखिए, यहां पे स्टार मार्क करके एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी का निर्माण रेड ब्लड कार्पल्स का निर्माण का आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? बोन मैक्रो में होता है, या अस्थि मज्जा में होता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछ लिया जाता है, तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, या अभी कर लेते हैं। ठीक है, देखो प्लेटलेट्स केवल और केवल किस में पाई जाती हैं? स्तनधारियों में पाई जाती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स किस में पाई जाती हैं? स्तनधारियों में पाई जाती हैं। तो ये चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट डाउन कराता चलता हूँ। कुछ कुछ वन लीनियर फैक्ट्स हैं जो हम नोट डाउन करते चलेंगे। तो फर्स्ट वन लीनियर पॉइंट हमारा ये है कि प्लेटलेट्स किस में पाई जाती है? प्लेटलेट्स हमारे पास मोस्टली किस में पाए जाते हैं? प्लेटलेट्स केवल केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है ह्यूमंस में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो मनुष्य। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। गर्भवती यदि को प्रेग्नेंट लेडी है, उसके बच्चे में आरबीसी कहाँ निर्माण, उसका आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे यदि कोई गर्भवती महिला है, गर्भवती या प्रेग्नेंट लेडी महिला के, गर्भवती महिला के बच्चे में आरबीसी, तो आरबीसी प्लीहा में, स्प्लीन या प्लीहा में, तथा जो डब्ल्यूबीसी है वो लीवर में बनता है। कहां बनता है? यकृत में बनता है। ठीक है, यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके बच्चे में आरबीसी प्लीहा में बनता है, और आरबीसी कहां पे बनता है? प्लीहा में, और डब्ल्यूबीसी यकृत में या लीवर में बनता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ब्लड में क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है। देखो एक पैटर्न मैं आप लोगों को बताता हूं, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट सा मैं बनाता हूं। देखो ये हमारा ब्लड है। ब्लड में क्या पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है आरबीसी। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अभी अभी हमने डिस्कस करा था कि हीमोग्लोबिन केवल और केवल आरबीसी में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता है। ये चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करी है। दूसरी चीज, अब ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। अब हमारी बॉडी में कभी भी यदि आयरन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो गई, ठीक है, और
यदि हमारी बॉडी में आयरन की कमी होती है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी के कारण इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया रोग बोलते हैं। अब मैं एनीमिया के बारे में बताना चाहूंगा यहाँ पे थोड़ा डिटेल में। एनीमिया वैसे कोई रोग नहीं है, वैसे कोई डिजीज नहीं है कि भाई इसका डिजीज नहीं है। डिजीज क्यों नहीं है? ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसे है? क्योंकि हमारी बॉडी में बेसिकली मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आरबीसी का कार्य होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करना। ठीक है, क्या टास्क होता है आरबीसी का? आरबीसी का टास्क होता है बॉडी में ऑक्सीजन की पूर्ति करना, सप्लाई करना, इसका कार्य होता है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। यदि बॉडी में आयरन की कमी होगी तो इसके अलावा किसकी कमी हो जाएगी? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी? ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। तो ये चीज नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। एनीमिया एनीमिया वास्तव में वास्तव में वास्तव में एक रोग नहीं है। वास्तव में एक रोग नहीं है। यह एक यह एक प्रोसेस प्रोसेस से प्रोसेस है। यह एक प्रोसेस है जिसमें जिसमें जिससे कर लो जिससे ऊतकों में, हमारे जो टिश्यूज वगैरह होते हैं, ऊतकों में या हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई या आपूर्ति नहीं हो पाती। एनीमिया की हम चर्चा करें तो एनीमिया क्या है? बेसिकली हमारी बॉडी के जो टिश्यूज वगैरह होते हैं, जो हमारी बॉडी है, उसमें सिंपली ऑक्सीजन की आपूर्ति ना हो पाना ही क्या है? जो नहीं हो पाती है आपूर्ति, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आगे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये चीज हमने स्टडी करी थी। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? आरबीसी में सेंट्रोइड नहीं पाया जाता। सेंट्रोइड किसमें पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। ये चीज मैंने बताई थी। क्या है? सेंट्रोइड होता है। सेंट्रोइड सेंट्रोइड होता है, वो बेसिकली स्तनधारियों में नहीं पाया जाता। स्तनधारियों के आरबीसी में नहीं पाया जाता। क्या है? स्तनधारियों के आरबीसी में ये नहीं पाया जाता। लेकिन बट इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ऊंट हो गया, केमल, और एक होता है लामा। इनमें केंद्रक पाया जाता है। जनरली क्या होता है? जो आरबीसी होता है उसमें सेंट्रोइड नहीं पाया जाता। स्तनधारियों के आरबीसी में सेंट्रोइड नहीं पाया जाता है, लेकिन केमल, ऊंट और लामा भी एक तरीके ऊंट ही होता है। ये केमल की ही एक स्पीसीज होती है जिसमें 2 कुबड़ होते हैं, और जनरली ये साउथ अफ्रीका वगैरह में देखने को मिलता है। उनमें क्या होता है? इनमें केमल और लामा में केंद्रक पाया जाता है या सेंट्रोइड पाया जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि जनरली भाई सब स्तनधारियों में स्तनधारियों के आरबीसी में सेंट्रोइड नहीं पाया जाता है, लेकिन उसका एक्सेप्शन क्या है? केमल, ऊंट और लांबा इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं, जिनमें क्या है? सेंट्रोइड पाया जाता है, जिनके आरबीसी में सेंट्रोइड पाया जाता है। अब मैं लांबा की यहाँ पे बात करूं तो लांबा क्या है?
एक स्पेशल स्पीसी है, स्पीसीज ऑफ केमल, स्पीसीज ऑफ केमल, केमल की यहां पे स्पेलिंग को ठीक कर लेना, ठीक है। केमल फाउंड इन साउथ अफ्रीका, ब्रैकेट में लिख लो, दो कुबड़ होती है, इसको क्या होता है, दो कुबड़ होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, यहां पे जो WBC और RBC का रेशियो होता है, RBC और WBC का, वो रेशियो जनरली 600:1 रहता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो रक्त कणिकाएं होती हैं, उनको गिनने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। ये हमारा आज की क्लास का लास्ट वन लीनियर पॉइंट रहेगा, तो इसको नोट डाउन करिए, लिखिए, रक्त कणिकाओं को गिनने वाला, काउंट करने वाला उपकरण रक्त कणिकाओं को गिनने वाला उपकरण क्या होता है, हीमोसेइटोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हीमोसेइटोमीटर उसको कहा जाता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। आज की क्लास में बेसिकली हमने ब्लड के बारे में जानना स्टार्ट करा था। ब्लड के 4 अहम पार्ट होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये 4 अहम पार्ट होते हैं। हमने फिर प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, RBC, WBC को अलग अलग सेपरेटली हमने स्टडी करा, और उसके बाद में कुछ वन लीनियर पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे WBC के बारे में। तो हमने क्या डिस्कस करना है, WBC के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हम ब्लड ग्रुप वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन चीजों के साथ में, बेहतरीन फैक्ट्स के साथ।